हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और आशीषमय नाम में ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, इस समय मैं विशेष रूप से मेरे पास में एक पुस्तक है जिसका नाम है वचनावली। इससे मैं प्रभु यीशु का वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 8। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 36 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। एक महत्वपूर्ण बात है, यीशु मसीह हमारा जिंदगी के अंदर, हमारा जीवन के अंदर, हमारे इस संसार में इसलिए आया कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त करे। इसलिए प्रकट हुआ है और उसका प्रकट होने का उद्देश्य यह है कि लोग उस पर विश्वास करें। वचन कहता है, जिस दिन तुम सत्य जानोगे सत्य तुमको आजाद करेगा। जिस दिन तुम परमेश्वर को पहचानोगे, परमेश्वर की महिमा में सुसमाचार के प्रकाश, परमेश्वर का सुसमाचार का ज्योति तुमको अंधकार का बंधन से आजाद करेगी, अंधकार का बंधन से मुक्त करेगी। मेरे प्रियो, आज का इस समाज में, इस वर्तमान परिस्थितियों में, इस वर्तमान युग में प्रभु का वचन हमको सिखाता है, तुम इस संसार का परिस्थितियों को देखो, इस संसार का स्थितियों को देखो। प्रभु का वचन में प्रकट रूप से कहा है, साफ साफ शब्दों में प्रभु ने हमको बताया है, ये घड़ी हमारे नींद से जागने की है, जबकि हमारे चारों ओर अंधकार का साम्राज्य है। अभी अंधकार का साम्राज्य का काम और परमेश्वर का काम में बहुत अंतर है। हम अपनी मर्जी से आज का इस समय में अपना इच्छा से, अपना मर्जी से, अपना योजना के अनुसार, अपना समझ के अनुसार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन पर ध्यान दीजिए। वचन में प्रभु ने कहा है, ईश्वर का पुत्र इसलिए हुआ, इसलिए प्रकट हुआ, ईश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वह शैतान के कामों को समाप्त करे। और शैतान का काम क्या है? शैतान का काम अपना जिंदगी के अंदर और अपना जिंदगी के बाहर और इस समाज में और समाज का लोगों के अंदर, राष्ट्र राष्ट्र में, जाति जाति में और पारिवारिक परिस्थितियों के अंदर हम अपना जिंदगी के अंदर शैतान का कामों को आज देख सकते हैं। उससे हम में से कोई अनजान नहीं है। परिवार में प्रेम, शांति, एकता, विश्वास, मिलनसारिता, भाईचारा समाप्त है। कुछ हद तक परिवारों के अंदर यदि ये है तो वो कुछ समय के लिए है। कुछ समय हम अच्छे रहते हैं, कुछ समय हमारे बीच में मनमुटाव हो जाता है। यही हमारा अपना पड़ोसियों के साथ में भी है, यही संबंध अन्य जातियों के साथ में भी है, यही संबंध हमारा जीवन का, यही संबंध उन लोगों के साथ में भी है जिनसे हम अपना सामाजिक रिश्ता को बनाते हैं, नया धार्मिक रिश्ता को बनाते हैं। यही संबंध, यही नेचर, यही स्वभाव हम दुनिया का लोगों के साथ में, अन्य राष्ट्रों के साथ में, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में। परमेश्वर का वचन कहता है, ये घड़ी नींद से जागने की है, होश में आने की है, क्योंकि चारों ओर अंधकार का साम्राज्य है। इसलिए हमको क्या करना है? हमको पूर्ण रूप से परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रार्थना करना है। वचन कहता है, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 वचन 20 में प्रभु कहता है, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान के कामों को आपके पैरों तले कुचल देगा। परमेश्वर से प्रार्थना करना है ताकि शांति का ईश्वर शैतान के कामों को आपके पैरों तले कुचल दे, आपके द्वारा कुचल दे, उसके द्वारा, विश्वास के द्वारा, जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए यदि पुत्र तुमको, यीशु मसीह तुमको पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। उस स्वतंत्रता के प्रकाश में रहने के कारण, सुसमाचार के महिमामय प्रकाश के कारण, महिमामय प्रकाश और सुसमाचार में बहुत अंतर है। सुसमाचार और महिमामय सुसमाचार बहुत बड़ी बात है मेरे प्रिय।
मसीह का महिमामय सुसमाचार में प्रवेश करने की कोशिश करें। इसलिए संत पौलुस कहता है कि इस संसार के असत्य शक्तियों ने, असत्य आत्माओं ने, असत्य परिवेश ने, असत्य प्रभाव ने, इस संसार के अंधकारमय शक्तियों ने हमारी आंखों पर, हमारे मन पर, हमारे दिल में ऐसी पट्टी बांधी है, हमारी आंखों के ऊपर ऐसा पट्टी बांधी है जिससे यीशु के महिमामय सुसमाचार का सत्य हमको दिखाई नहीं देता। ईश्वर का महिमामय सत्य को दिखने के लिए परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का विश्वास का सत्य में चलना है, परमेश्वर का विश्वास के सत्य पर रहना है, परमेश्वर के विश्वास के सत्य के पथ पर उसके पीछे उसकी भेड़ के समान उस चरवाहे की वाणी को सुनकर उसका लाठी के पीछे पीछे चलना है, चरवाहे के पीछे पीछे चलना है। तब परमेश्वर जो हमारे लिए प्रकट हुआ है, जब परमेश्वर जिसने हमारे लिए जन्म लिया, जिसने हमारे लिए कुंवारी मरियम से जन्म लिया, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए कष्ट सहा, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, जिस ईश्वर ने हमारे लिए क्रूस की पवित्र वेदी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर से शैतान का द्वारा उसका सबसे बड़ा शस्त्र मृत्यु का जो डर लोगों का जीवन में था, जिसका उसने तोड़ दिया है, मृत्युंजय होकर, विजयी होकर, क्रूस के ऊपर विजय हासिल कर मृत्यु का बंधन को तोड़कर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उस बंधन से प्रभु यीशु मसीह ने उस तोड़कर हमको इस बात को प्रकट किया है। परमेश्वर का काम बताता है, प्रकट किया है। परमेश्वर का वचन इसीलिए प्रकट हुआ था, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ था। और यदि हम परमेश्वर का वचन को समझने चाहते हैं तो आप जो यूहन्ना का सुसमाचार हमको बताता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द देहधारी हुआ। शब्द की जगह आप यीशु को लगा कर देखो मेरे प्रिय, आपको पता चलेगा परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। आपको समझ आने लगेगी पवित्र आत्मा का मर्जी, पिता का मर्जी क्या है। आदि में यीशु था, यीशु ईश्वर था, यीशु ईश्वर के साथ था और यीशु शरीर धारण कर इस दुनिया में आया। यीशु मसीह का या पिता का या आदि में विद्यमान ईश्वर का या सनातन काल के युगों में उपस्थित परमेश्वर का, युगान युग से बना रहने वाला ईश्वर का मर्जी क्या है। उसका मर्जी है पुत्र यदि तुमको स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास में प्रभु ने पुकार कर कहा था कि मांदे और बोझ से लदे हुए तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। सच्चा विश्राम प्रभु के पास में। और मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रियो, इन दिनों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें अपने और अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, समुदाय के लिए, पड़ोसियों के लिए, राष्ट्र के लिए, इस पूरे विश्व के लिए उपवास प्रार्थना करें। क्योंकि समय से पहले शैतान हमको उस परिस्थिति में ले जाना चाहता है जिस परिस्थिति में हमको परमेश्वर ने जाने से परमेश्वर हमको नहीं देखना चाहता। शैतान हमको समय से पहले ले जाना चाहता है। इसलिए हम उपवास करें, प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, यीशु मसीह का वचन की शक्ति से, यीशु मसीह के अनुग्रह की शक्ति से हम शैतान के उन कामों को दमन कर सके और परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना करते हुए जयवंत हो। जैसे हमारा प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर विजय हुआ, वैसे यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा हम सब विजय हो जाए और शैतान के कामों को अब हमारे पैरों के नीचे कुचल दे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सर्वशक्तिमान, इसलिए इस सर्वशक्तिमान ईश्वर, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 वचन संख्या 20 में कहता है, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान के कामों को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। इसलिए परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने के नाते, परमेश्वर का शिष्य और शिष्या होने के नाते, परमेश्वर का पवित्र जन होने के नाते विश्वास करे, प्रार्थना करे, उपवास करे, पश्चाताप करे और विश्व के उन तमाम आत्मिक योद्धाओं के साथ मिलकर इस विकट समय में, इस कठिन समय में, इस मुसीबत का घड़ी में, जब सारा संसार जो है शैतान का अधिकार में है, उसको बचाने के लिए, उसके कामों को समाप्त करने के लिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा विश्व के विश्वासियों के साथ में मिलकर प्रार्थना करे, उपवास करे, अपने और अपने बच्चों को सिखाए। योना नबी के कहानी को याद रखें। योना नबी के द्वारा दी हुई चेतावनी को सुनकर निनेवा शहर के राजा ने आज्ञा निकाली थी कि समस्त राष्ट्र में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, वो और उनका घर में रहने वाला मवेशी सब उपवास करे, टाट ओढ़ ले, माथे पर राख विलेपन करे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में बोरा काट कर पहनिए।
अपने अपने आप को आत्मिक रूप से परमेश्वर यहोवा के सामने प्रस्तुत करे, अपना दिल से अंतकरण से प्रायश्चित करे, विश्वास करे, उस परमेश्वर के वचनों के अंदर उसके महान काम को याद कर कर उसकी प्रशंसा करे, प्रार्थना करे, अपने लिए और अपने लोगों के लिए और संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करे। क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस मार्ग में इस बात को यरूशलेम की धार्मिक स्त्रियों से कहा था, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रहो, अपने और अपने बच्चों के लिए रहो, क्योंकि अविश्वास के कारण वे कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। अविश्वास के कारण आज कलीसिया अविश्वास में है, संसार अविश्वास में है, दुनिया अविश्वास में, सब भौतिकवादिता के पीछे में, भोग विलासता, ईश्वराम के पीछे भटक रहे हैं। अविश्वास का कारण हम सब नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से के नाम से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, क्योंकि ये वचन दिया गया है हमको टेस्टिमनी के द्वारा। संत पेतरुस ने अपना गवाही के द्वारा आत्मा में इस प्रकाशन को देखा और प्रकट किया कि समस्त संसार में ईसा मसीह नाजरी के नाम के सिवा और कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मनुष्य को मुक्ति मिले। हमको यीशु के द्वारा ही मुक्ति है और यीशु के पास में आए। प्रभु कहता था कि मांदे और बोझ से लदे हुए तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आइए मेरे मित्रों, आइए मेरे मित्रों, हम इस समय यीशु मसीह के ओर अपना हाथ बढ़ाएं, प्रभु के क्रूस के पीछे आकर सामने आकर खड़े हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित हो, उसकी वेदी के सामने उपस्थित होकर प्रायश्चित करे, प्रार्थना करे और परमेश्वर से उपवास करते हुए, आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करे। यहोवा हम सबको यीशु मसीह के नाम में, जो हमारा मुक्तिदाता है, उसका पवित्र लहू और दुख को देखकर हम पर तरस खाए, और जैसे उसने निनवे शहर को माफ कर दिया वैसे हमें भी माफ कर दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु में आनंदित रहिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए और रोज प्रार्थना कीजिए, और उन सब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिनको आप जानते भी नहीं है, लेकिन उन सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। जय मसीह।